सभी को नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर नया टॉपिक रिएक्शन इंटरमीडिएट का फ्री रेडिकल आए हैं। फ्री रेडिकल और कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल क्या होते हैं सो हम लोग देखते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। 4 बॉन्ड में से एक बॉन्ड होमोलाइटिक टूट जाते हैं। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन ऐसे हैं जिसमें दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाता है। यहाँ से ये एटम अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच गए। प्रत्येक बॉन्ड में 1 पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वे सभी बॉन्ड पेयर कहलाते हैं। अगर टोटल इस कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में देखते हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं। इन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर बनाते हैं, जो बॉन्ड पेयर के रूप में 3 होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है। एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह जाता है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 0 है। अब हम लोग क्या क्या कहते हैं से देख लीजिए। ये कार्बन वाले स्पेसीज है, इसीलिए कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं। अगर सेंट्रल एटम क्लोरीन होता तो क्लोरीन फ्री रेडिकल कहते। ये कौन सा फ्री रेडिकल है? कार्बन फ्री रेडिकल कहेंगे। इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसे न्यूट्रल समझा जाता है, माना जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग न्यूट्रल स्पेसीज इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले न्यूट्रल स्पेसीज को फ्री रेडिकल कहते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले न्यूट्रल स्पेसीज को फ्री रेडिकल कहा जाता है। कार्बन फ्री रेडिकल जब भी बनते हैं तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से। होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन से कार्बन फ्री रेडिकल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। 7 इलेक्ट्रॉन में से 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए हुए हैं। 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेते हैं तो बॉन्ड पेयर 3 हो जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाते हैं उसे हम लोग डॉट या क्रॉस से दिखलाते हैं, उसी को समझा जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसी एक इलेक्ट्रॉन को समझा जाता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इनमें लोन पेयर की वैल्यू 0 है। जैसा हाइब्रिडाइजेशन में कहे थे, बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इनके sp2 होते हैं। आप sp2 का शेप याद किए होंगे, प्लेन, ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब है कि कार्बन सेंटर में होंगे। इनके 3 हाइड्रोजन इक्विलैटरल ट्रायंगल के कॉर्नर पर होंगे, मतलब एक ही प्लेन में त्रिभुज लाइक स्ट्रक्चर होने के कारण इसे प्लेन ट्रायंगुलर कहा जाता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से इनकी 2 बात होती है। जहाँ भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो वह हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसका मतलब कार्बन फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल इज हाईली रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ unpaired electron, due to presence of unpaired electron।
एक और कंडीशन आती है पारामैग्नेटिक। जैसा हम लोग देखे थे, कार्बोकटायन और कार्बोएनायन दोनों डायामैग्नेटिक थे, मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होता था क्योंकि उसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर में रहते हैं। ये डिफरेंट बात है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक होते हैं। इसका मतलब ऑल फ्री रेडिकल्स आर paramagnetic. All free radicals are paramagnetic. It means attracted by magnet due to presence of unpaired electron. और एक कहा जा सकता है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो डिनोट करेंगे डॉट या क्रॉस से, इनकी लिखी गई बात को हमने बतलाया। पहले लिखे हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग न्यूट्रल स्पेसीज। अनपेयर्ड न्यूट्रल है। इट इज फॉर्म बाय होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन और होमोलाइसिस। इट इज न्यूट्रल स्पेसीज, माने इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इट इज हाईली रिएक्टिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। फिर लिखे हैं इट इज पारामैग्नेटिक, माने फ्री रेडिकल पारामैग्नेटिक भी होते हैं, कारण है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इट ऑलवेज रिएक्ट्स विथ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल है जो हमेशा फ्री रेडिकल से ही रिएक्शन करता है। फ्री रेडिकल से ही रिएक्शन करता है और न्यूट्रल स्पेसीज बना लेता है। इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड पेयर के रूप में, 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड के रूप में। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल जैसे कार्बोकटायन, कार्बोएनायन 3 टाइप्स के थे, यह भी 3 टाइप्स के होते हैं। प्राइमरी फ्री रेडिकल, सेकेंडरी फ्री रेडिकल, टर्शियरी फ्री रेडिकल, जिसे 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री कहते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे? टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, इसमें पहला टाइप आएंगे प्राइमरी फ्री रेडिकल, या इसी को कहते हैं 1 डिग्री फ्री रेडिकल। दूसरा आपका है सेकेंडरी फ्री रेडिकल और कहते हैं 2 डिग्री फ्री रेडिकल। थर्ड होते हैं टर्शियरी फ्री रेडिकल, जो कहलाते हैं 3 डिग्री फ्री रेडिकल। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की बात हम कहे थे। कोई कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़े हों तो प्राइमरी कार्बन, डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़े हों तो सेकेंडरी कार्बन, डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़े हों टर्शियरी कार्बन, डायरेक्ट 4 कार्बन से जुड़े हों क्वाaternary कार्बन। अब आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्राइमरी कार्बन पर रहता है, वैसा फ्री रेडिकल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्राइमरी कार्बन पर रहता है उसे कहते हैं प्राइमरी फ्री रेडिकल। प्राइमरी फ्री रेडिकल देखना है तो देखिए CH3 CH2, ये कार्बन डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यह प्राइमरी फ्री रेडिकल होंगे। अगर और देखना है CH3 CH2 CH2, इस कार्बन को ध्यान से देखिए, ये डायरेक्ट एक से जुड़ा हुआ है, इससे नहीं, डायरेक्ट इससे नहीं है। इसका मतलब डायरेक्ट एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है,
इसलिए इस कार्बन को प्राइमरी फ्री रेडिकल कहेंगे। क्या कहें? यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्राइमरी कार्बन पर उपस्थित है तो उस फ्री रेडिकल को प्राइमरी फ्री रेडिकल कहते हैं। द फ्री रेडिकल इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन द प्राइमरी कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी फ्री रेडिकल और 1 डिग्री फ्री रेडिकल। इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। ये जो कार्बन है जो हम मोटा दिखला रहे हैं, ये कार्बन डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़े हैं। इसका मतलब यह कार्बन सेकेंडरी है और सेकेंडरी कार्बन पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए आपका ये सेकेंडरी फ्री रेडिकल होंगे। कहेंगे वैसे फ्री रेडिकल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेकेंडरी कार्बन पर रहता है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं सेकेंडरी फ्री रेडिकल। द फ्री रेडिकल इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंडरी कार्बन इज कॉल्ड सेकेंडरी फ्री रेडिकल। नेक्स्ट है आपका टर्शियरी फ्री रेडिकल। टर्शियरी फ्री रेडिकल में ऐसा कार्बन होना चाहिए जो डायरेक्ट 3 कार्बन से जुड़े हों और उस कार्बन पर क्या हो? फ्री रेडिकल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसे दिखाते हैं हम लोग डॉट से। यह टर्शियरी कार्बन है और टर्शियरी कार्बन पर ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो कहेंगे वैसा फ्री रेडिकल जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टर्शियरी कार्बन पर रहता है उसे टर्शियरी फ्री रेडिकल कहते हैं। द फ्री रेडिकल इन विच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ऑन द टर्शियरी कार्बन इज कॉल्ड टर्शियरी फ्री रेडिकल। अब इन तीनों फ्री रेडिकल के अलावे इनकी एलाइलिक और बेंजाइलिक भी होते हैं और सभी फ्री रेडिकल के कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी डिपेंड करते हैं। उन्हें फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल आप नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करेंगे और मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब करें और अपने नियरेस्ट साथी को वायरल कर दें। थैंक यू वेरी मच वाचिंग YouTube नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस।